हमारे यहाँ बहुत तरह के आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे आयरन ओर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हर जगह करते हैं। आज के टाइम पर हर जगह आयरन ओर का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आयरन और अगर एशिया में किसी की भी कंट्री मिलता है तो वो हमारे घरों में वायरिंग होती है, अगर वायर को आप छील के देखोगे तो उसमें अंदर आपको कॉपर के वायर्स मिलते हैं, है ना। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार PWICSE वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो एज यू नो ये हमारी सीरीज एक चल रही है माइंड मैप सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक धमाकेदार चैप्टर आज मैम लेकर आई है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस चैप्टर। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर मार्क कराऊंगी, और इसमें किस तरह से आपको रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो मिनरल रिसोर्सेज को बेटा आज हम एक वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, जिसका एक प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और जिसकी प्रॉपर एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि डिफाइन मिनरल्स, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल chemical and physical properties, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बेटा मिनरल्स को आप कई तरह में, 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। किस बेसिस पर? केमिकल और फिजिकल कैटेगरीज पर, ठीक है ना। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम मिनरल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके मेटालिक मिनरल्स और एक होते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है ना। मेटालिक मिनरल्स का वो मिनरल्स जिसमें मेटल होता है वो उसको बोलते हैं मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक कौन सा होता है? जिसमें आपके मेटल्स नहीं होते हैं ना। सो भाई मेटालिक मिनरल क्या होता है? आर दी सोर्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड। अब आयरन, कॉपर, गोल्ड ये सब मेटल्स है, इसलिए इसको हम मेटालिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेटालिक मिनरल्स को भी आप फर्दर जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक बनता है फेरस मिनरल्स और एक होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, फेरस इज आयरन, ठीक है ना। फेरस मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे कि आपका आयरन और होता है। वेरस नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें आयरन और नहीं होता है, जैसे कि कॉपर एंड बॉक्साइट। ओके, तो मेटालिक मिनरल्स क्लियर हो गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? ये या तो ऑर्गेनिक होती है या तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन में ऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोलियम, है ना, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स है ना। और मिनरल फ्यूल्स बोलते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक नॉन मेटालिक, ठीक है ना। द इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? वो मिनरल्स जैसे कि आपके माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग उनके यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे हर बच्चा यूनिक है, वैसे मिनरल्स भी अलग अलग यूनिक है। पहली बात क्या है कि भाई धरती में हमें हर जगह मिनरल्स नहीं मिलते, अलग अलग जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह पर बहुत मिनरल्स मिलते हैं, एक जगह ऐसी भी होगी जहां बिल्कुल मिनरल्स नहीं है, तो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा बेटा, दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। भाई क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेसर, अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स जो है वो क्वांटिटी में कम है, एंड देन लो क्वालिटी मिनरल्स। लो क्वालिटी मिनरल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स कम है। जैसे गोल्ड की बात करें, गोल्ड का दाम दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हम उसको लगातार एक तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा बेटा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा वो कम आपको मिलेगा। ओके, तो ये है आपका यूनिक फीचर। और क्या है बेटा? एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है, अगर हम लगातार उसको कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? एक टाइम के बाद सारे मिनरल्स हमारे धरती से खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनको बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स को डेवलप होने में, है ना। खत्म होने का मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे दोबारा से इनको रिप्लेनिश होने में। तो इसलिए एक टाइम के बाद बेटा ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको कंजर्व करना, दे नीड टू बी कंजर्व्ड एज दे डू नॉट हैव द सेकंड क्रॉप, ठीक है ना।
ओके फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल, है ना। जैसे आयरन, आज हमारे देश में आयरन बहुत मिलता है, आयरन ओर्स बहुत है, हमारे यहाँ आयरन की बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो भाई जिस देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है उस देश की बैकबोन अच्छी होती है। तो एक तो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर हर चीज में आयरन है। इस बोर्ड में मैं आपको पढ़ा रही हूँ आयरन है, इस पेन में आयरन है ना, मेरी घड़ी में आयरन है, हम हर चीज में आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। एज दे फॉर्म द बेस ऑफ सेवरल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो बेटा आयरन का इस्तेमाल तो होता ही है, तो इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। दूसरा बेटा एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई आपको फर्टिलाइजर्स में भी मिनरल्स मिलते हैं, पोटेशियम हम छिड़कते हैं, फॉस्फोरस ऐड करते हैं, मेन्योर ऐड करते हैं, उसमें भी मिनरल्स होते हैं, राइट। तो भाई एक तरीके से मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इंडिया हैज अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल्स ड्यू टू इट्स वेराइड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ बहुत तरह के आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे आयरन और कोल, माइका, मैंगनीजियम, ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक्सटेंसिव रिजर्वायर्स ऑफ क्रोमाइट, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। तो देखो ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका आयरन और, ये है आपका बॉक्साइट और ये है आपका लाइमस्टोन, ठीक है ना, दिस इज लाइमस्टोन। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आयरन ओर की बात करें बेटा तो बेटा ये इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज के टाइम की जो सिविलाइजेशन है, अगर किसी भी देश में आयरन ओर मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, तो वो देश की इकोनॉमी, वो देश बहुत ही मजबूत खड़ा हुआ है। जैसे हमें खड़े होने के लिए हमारी बैकबोन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे किसी भी देश को खड़े होने के लिए आयरन ओर होना जरूरी है, आयरन इंडस्ट्रीज होना जरूरी है। तो ज्यादातर आपको हमारी दुनिया में अर्थ की क्रस्ट पर अगर कोई मेटल, कोई मिनरल नॉट मेटल, कोई मिनरल देखने को मिलेगा तो वो है आपका आयरन ओर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड फाउंडेशन ऑफ अवर बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब आयरन ओर बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है लिमोनाइट, ठीक है ना। एक है आपका हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लेमोनाइट। एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये होता है आपका हेमेटाइट, इसको बेटा रेड ओर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर का होता है, ठीक है ना। इसमें 70% प्योर आयरन होता है, ठीक है ना। जितनी चीजें बेटा मैं मार्क कर रही हूँ ना, इतना ही आपको याद करना है, ठीक है ना। 60 से 70% इसमें प्योर आयरन होता है। कहाँ कहाँ मिलता है? ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। एनी 5 यू लर्न इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। ये होता है हेमेटाइट। फिर आता है बेटा मैग्नेटाइट, ये थोड़ा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। ये भी आयरन होता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। इसको ब्लैक ओर कहते हैं। हेमेटाइट को रेड ओर कहते हैं, इसको ब्लैक ओर कहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, आयरन का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। इसमें 70% तक आयरन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलेगा। दिस इज योर मैग्नेटाइट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिमोनाइट। पहले तो आप देख सकते हो लिमोनाइट ऐसा होता है। कलर कैसा होता है बेटा? येलो और थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, ठीक है ना। येलो और लाइट ब्राउन होता है। इसमें 35 से 50% आयरन होता है। आयरन स्टोर ग्रुप्स इन रायगंज रायगंज कोल्ड फील्ड में आपको ये देखने को मिलेगा। गढ़वाल में यानी उत्तराखंड में जगह है, वहां आपको ये इस तरह का लेमोनाइट मिलेगा। मिर्जापुर यूपी में मिलेगा एंड कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर लेमोनाइट। अब बात करते हैं भाई इनका हम क्या क्या यूज करते हैं। बहुत जनरल एंड कॉमन यूज है। आयरन ओर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हर जगह करते हैं। आज के टाइम पर हर जगह आयरन ओर का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। रॉ आयरन का बेटा अपने में कोई स्ट्रॉन्ग इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज हार्ड एज इट्स नीडेड फॉर दी कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पसेस। अगर रॉ आयरन की बात करें तो वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता कि उसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हो। क्या करते हैं? तो उसके जो अलॉय होता है उसके साथ हम अदर दूसरे एलिमेंट्स को अलॉय विद अदर एलिमेंट्स, हम आयरन को दूसरे अलॉयज एलिमेंट्स के साथ मिक्स करते हैं, उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। उसके बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, कार्स में, हर जगह उसके बाद करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप में आयरन इतना हार्ड और स्ट्रेंथन नहीं होता है, उसमें अलॉयज और एलिमेंट्स का मिक्सचर करने के बाद उसको हम स्ट्रेंथन और हार्ड बनाते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में होता है, कंस्ट्रक्शन में, हर जगह होता है। ट्रक्स में, ट्रेन में, रेलवेज में। अबाउट 90% ऑफ द आयरन ओर इज यूज टू मेक स्टील बनाने में 90% आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाउडर्ड आयरन। अब जो पाउडर्ड आयरन है बेटा उसका इस्तेमाल हम काय में करते हैं? मेटलर्जी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मेटलर्जी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे शिप्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, रेलवेज हो गए, इनको कंस्ट्रक्ट करने में, इनको बनाने में हम पाउडर्ड आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट्स, पाउडर आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम मैग्नेट्स बनाने में, है ना। ये आपको दिख रहा है मैग्नेट है। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एंड कैटलिस्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल
रिएक्शन, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है ना, तो उन सब में हम पाउडर्ड आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ओके आगे बात करते हैं, तो इट इज यूज एज अ रेडियो एक्टिव आयरन, जो रेडियो एक्टिव आयरन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं बेटा मेडिसिन में, ठीक है ना, जैसे कि बेटा ट्रेसर, एज ट्रेसर एलिमेंट एंड इन बायोकेमिकल एंड मेटलर्जी रिसर्चेस, तो रिसर्च वगैरह में हम रेडियो एक्टिव आयरन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फिर आपका ब्लू आयरन है, ब्लू आयरन का इस्तेमाल किस में करते हैं, पेंट्स में करते हैं, प्रिंटिंग में करते हैं, प्लास्टिक्स में करते हैं, इंक में करते हैं, कॉस्मेटिक्स में जो आई शेडो हम लगाते हैं, है ना, कलर्स में करते हैं, इन सब में हम ब्लू आयरन का इस्तेमाल करते हैं। पेपर डाइंग में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, फर्टिलाइजर्स के इंग्रेडिएंट्स में करते हैं, बेकेड इनामल फिनिशेस में करते हैं फॉर ऑटोज एंड एप्लियंसेस, तो देखो इसमें हमारा ब्लू आयरन इस्तेमाल होता है। फिर आता है बेटा ब्लैक आयरनिंग, ब्लैक आयरनिंग का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, इसको हम पिगमेंट की तरह यूज करते हैं पॉलिशिंग करने में, पॉलिशिंग कंपाउंड्स, मैग्नेटिक इंक्स बनाने में, मेटलर्जी एंड मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो आपने कितने तरह के आपने आयरन पढ़े बेटा, एक तो आपने पढ़ा रॉ आयरन के बारे में, फिर आपने पढ़ा पाउडर्ड आयरन के बारे में, फिर आपने पढ़ा रेडियो एक्टिव आयरन के बारे में, फिर आपने पढ़ा ब्लू आयरन एंड ब्लैक आयरन, तो 5 तरह के आयरन के बारे में आपने पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन भाई कहां कहां मिलता है, इंडिया में आपको बता दूं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, सबसे ज्यादा आयरन ओर अगर एशिया में किसी की भी कंट्री में मिलता है तो वो इंडिया में मिलता है, ठीक है ना। आयरन ओर डिपॉजिट जो है वो इंडिया में आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिलेंगे टू द एरियाज प्रोड्यूसिंग कोल्ड डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज। वो ये कह रहा है कि इंडिया में आपको जो आयरन ओर मिलेगा वो पास पास जगह पर मिलेगा, ऐसा नहीं यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, पास पास है, यहाँ है फिर यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पास पास देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मेन आयरन ओर डिपॉजिट्स आपको कहाँ कहाँ इंडिया में मिलेंगे, आओ जरा देखते हैं मेन कहाँ कहाँ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में मिलेगा बेटा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये सारे जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको आयरन ओर बहुत मिलता है, ठीक है ना। ओके छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा, बिलाल दिला इन तांतवेरा डिस्ट्रिक्ट, दल्ली इन राजहारा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, सप्लाई टू भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट में यहां से आयरन जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 2 बता दिए। झारखंड में बेटा कहां मिलता है, चिरिया इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड पलामऊ डिस्ट्रिक्ट में आपको झारखंड में मिलेगा। उड़ीसा में बेटा आपको हेमेटाइट की कई सारी वेराइटीज मिलेंगी, जैसे क्योंझर में मिलेगा, मयूरभंज में मिलेगा, संबलपुर में मिलेगा, सुंदरगढ़ में मिलेगा, कटक में मिलेगा, कोरापुट में मिलेगा। यहाँ पर बेटा क्या है, जो बोकारो स्टील प्लांट है, जमशेदपुर स्टील प्लांट है, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इन सब में यहां से सप्लाई जाती है आयरन की, ठीक है ना। तो देखो ये सारी की सारी आपकी फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, देयर इज नॉट अदर एनी ऑप्शन। उसके अलावा बेटा कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको ज्यादातर मैग्नेटाइट और हेमेटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा, बाबा बुदन हिल्स में मिलेगा, ये कहाँ पर है, चिकमंगलुर में, ठीक है ना, बेलरी में मिलेगा, हॉस्पेट में मिलेगा, शिवमोगा में मिलेगा, चित्तौड़गंज, चित्रादुर्ग में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें ये सब यहाँ से कहाँ पर आयरन जा रहा है, इट इज सप्लाइंग टू भद्रावती आयरन वर्क्स, इट इज भद्रावती आयरन वर्क्स, ठीक है ना। गोवा में आपको लेमोनाइट मिलेगा, बट वो लो क्वालिटी का लेमोनाइट मिलेगा, ठीक है ना। लेमोनाइट मिलता है यहाँ पर, लेकिन इंफीरियर क्वालिटी या लो क्वालिटी का मिलता है, कहाँ पर, नॉर्थ गोवा में मिलता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में बेटा कहाँ कहाँ मिलता है, अनंतपुर में मिलेगा, कृष्णा में मिलेगा, कुरनूल में मिलेगा, कुड़प्पा में मिलेगा और नेल्लौर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके आंध्र प्रदेश की स्टेट में हो गया। देन तमिलनाडु में कहाँ मिलेगा, सलीम में मिलेगा, नॉर्थ आरकोट में मिलेगा, तिरुचिपल्ली, अरे वाह तिरुचिपल्ली, वेरी गुड, नाइस नेम। देन कोयम्बटूर में मिलेगा एंड मदुराई में मिलेगा। महाराष्ट्र में बेटा मैं तो आपको बताऊं, आपको इसमें अंदर स्टेट्स याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको अंदर सिटीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये जरूर याद कर लेना कि भाई कहाँ, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, इनकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो यू शुड नो द नेम ऑफ द स्टेट्स कि मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। महाराष्ट्र में बेटा कहाँ मिलेगा, रत्नागिरी मिलेगा, चंद्रपुर में मिलेगा एंड बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। राजस्थान में बेटा मिजोरम में मिलेगा, भीलवाड़ा में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इसके अलावा और कहाँ मिलता है बेटा, आसाम, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो भाई स्टेट कोई बची स्टेट की नहीं बची, ये बता दो जरा मुझे, मतलब मुझे तो बुक से अब सवाल करना है कि वो ये बता रहे, इसलिए उसने बोला कि इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका एशिया में, ठीक है ना। मेजर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स भी है जहां से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट इज विशाखापट्टनम एंड मरमुगांव, ठीक है ना। तो ये है आपके पूरे आयरन के। आयरन के बाद अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मिनरल इज मैंगनीशियम, ठीक है ना। मैंगनीशियम के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो ये आपका ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है, आयरन लाइक मेटल होता है, जो नेचुरल ऑक्साइड से
बनता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है बेटा आयरन ऑक्साइड को स्मेल्ट करने के लिए। आयरन ऑक्साइड, आयरन ओर को, नॉट ऑक्साइड, आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, जिसका यूज करते हैं हम आगे फेरोऑलाइज बनाने में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हो, दिस इज योर मैंगनीजियम। यूजेस ऑफ मैंगनीजियम क्या है बेटा, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम टफ स्टील बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये रस्ट रेजिस्टेंट होता है, रस्ट रेजिस्टेंट का मतलब कि इसमें जंक नहीं लगता, ठीक है ना। इसको हम यूज करते हैं ब्लैक इनामल बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, काय के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, एंड इलेक्ट्रिकल और ग्लास इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं कई सारे अलॉयज बनाने में, इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम सेल बैटरीज बनाने में, है ना। बैटरीज आपको पता है क्या होती है, उसमें करते हैं। इसके बाद बेटा ये प्लांट ग्रोथ में भी बहुत एसेंशियल होता है, एक मिनरल है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है ना। देन हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, क्यों कैसे हेल्पफुल है भाई, कैसे है, क्योंकि बेटा क्या करता है, इन द एक्शन ऑफ मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, फैट्स एंड प्रोटीन्स। भाई हमें खाने में भी मिनरल की जरूरत पड़ती है, तो मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे खाने के लिए। देन हमारे ब्लड लेवल्स को, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे आपके मैग्नीशियम के यूजेस हैं। कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा मैग्नीशियम, बेटा इंडिया में मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इंडिया के अलावा और कहाँ मिलता है, इंपोर्टर्स कौन कौन है, इट्स मेजर इंपोर्टर्स आर, यानी इंडिया अपना अपना ये मैग्नीशियम कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, कौन हमारा मैग्नीशियम खरीद रहा है, तो यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी एंड बेल्जियम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विदेशों में। इंडिया में कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, इंडिया में आपको मिल रहा है बेटा ये आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है ना, श्रीकुल्लम विजयनगर में मिला है, तेलंगाना में आदिलाबाद में मिलता है, गोवा में संगून में मिलता है, इसके बाद झारखंड में मिलता है। अगेन स्टेट्स आ गई आपकी पलावाऊ, चाईबासा, कर्नाटक में संदूर, शिमोगा, बेल्लेरी, चित्तारगुड़, ठीक है ना, तुमकुर, बेलागवी, नॉर्थ कैनरा, देवानगिरी। मध्य प्रदेश में मिलता है छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर। उड़ीसा में मिलता है बेटा केंझोर में, मयूरभंज, तालचेर, सुंदरगढ़, बुनाई, कोरापुट। राजस्थान में मिलता है बंसवाड़ा, उदयपुर, पाली। आई थिंक यू शुड जस्ट लर्न लाइक कि झारखंड में कहाँ मिलता है, कर्नाटक में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इस तरह से स्टेट्स में आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये ओके, ये हो गया मैग्नीशियम खत्म, आयरन पढ़ लिया, मैग्नीशियम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने आ रहे हैं कॉपर के बारे में। कॉपर बेटा ये क्या है, इट इज अ नॉन फेरस मेटल, यानी इसमें मेटल नहीं होता है, नॉन सॉरी इट इज एन अर्लीस्ट मेटल, सॉरी ये जो नॉन फेरस मेटल है दैट मींस इसमें आयरन नहीं होता। नॉन फेरस का मतलब होता है कि इसमें आयरन नहीं होता है। और कॉपर एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा मिनरल है जिसको सबसे पहले इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक है ना। अर्लीस्ट मेटल यूज बाय मैन। नेचर अगर बात करें तो कॉपर अकर कैसे होता है बेटा, इन नेटिव फॉर्म एंड इट्स फाउंड इन 3 प्रिंसिपल्स कॉम्बिनेशन, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनाइड्स। तो जब सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनाइड्स एक जगह आते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाकर कॉपर बनता है, ठीक है ना। यूजेस क्या है बेटा, कॉपर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, है ना। भाई जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, अगर वायर को आप छील के देखोगे तो उसमें अंदर आपको कॉपर के वायर्स मिलते हैं, है ना। तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाईली मेलिएबल होता है एंड डक्टाइल होता है, ठीक है ना। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में और दूसरे कई सारे इक्विपमेंट्स बनाने में। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं और डिफेंस इंडस्ट्रीज में बम, गोला वाला बम वगैरह, बंदूकें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कॉपर का। देन उसका जो अलाय होता है निकल, विद निकल एंड आयरन मेक्स इट स्टेनलेस स्टील, यानी कॉपर का जो अलॉय होता है उसके साथ निकल और आयरन को अगर मिला देते हैं तो स्टील बन जाती है, जिसका इस्तेमाल हम घर के कई सारे यूटेंसिल्स में करते हैं, भगोने बर्तन में करते हैं, ठीक है ना। इसका अलॉय जो जिंक है, अलॉय विद जिंक टू फॉर्म ब्रास, ब्रास बनता है विद टिन टू मेक ब्रॉन्ज। तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जिंक के साथ मिलाकर आपका कौन सा कॉपर का कौन सा अलॉय के साथ आप जिंक बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बेटा ब्रास बनेगा। अगर आप कॉपर के अलॉय के साथ टिन मिला देंगे तो क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वक्शन करने में इस्तेमाल करते हैं, रूफिंग एंड प्लम्बरिंग में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब प्लम्बरिंग करते हैं, जब हम पाइप वगैरह डालते हैं घर में, है ना, जब वाटर की सप्लाई स्टार्ट करनी होती है। इसके अलावा हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप्स वगैरह बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ मिलता है बेटा इंडिया में कॉपर इतना नहीं मिलता, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बट हमारे देश में इतना कॉपर नहीं मिलता, क्रिटिकली डेफिशिएंट कॉपर एंड हैज टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट फॉर इट्स नीड्स। तो हमें दूसरे देशों से कॉपर को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, मध्य प्रदेश में मिलता है, कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, बालाघाट में, बैतूल में और जबलपुर में मिलता है,
ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बहुत सारे हैं। जो जिसमें फेमस नाम हो वही याद करना। उदयपुर याद कर सकते हो आप, ठीक है ना, पाली याद कर सकते हो, जयपुर याद कर सकते हो, ये फेमस नाम है, इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। और कहाँ मिलता है बेटा, महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा, चंद्रापुर याद कर लो, बांद्रा याद कर लो, नागपुर याद कर सकते हो, ठीक है ना। झारखंड में कहाँ मिलता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और जैसे आपको गुजरात में मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, मेघालय मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा, यूपी मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, एंड आपको सिक्किम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट्स हैं आपकी जहां पर आपको ये सब मिलते हैं। क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है बेटा, ये इट इज एन ऑक्साइड ऑफ अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट करा हुआ है कि मिनरल होता है जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है ना। कहां पर इट इज एसोसिएटेड विद द लैटेराइट रॉक्स। लैटेराइट रॉक्स मैंने आपको बताया था लैटेराइट सॉइल के बारे में, वहां से ये इसका ओरिजिन होता है, अकरिंग एक्सटेंसिवली ईदर ऑन द प्लेटू और हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुला इंडिया। अब लैटेराइट सॉइल भी आपको पेनिनसुला इंडिया में देखने को मिलेगी, तो वहीं पर आपको ये बॉक्साइट भी मिलता है, ठीक है ना। एंड इन ऑल्सो कोस्टल ट्रैक्स में भी आपको मिलता है, ये आप देख सकते हो, ये है आपका बॉक्साइट, ठीक है ना। चलिए, क्या है यूजेस बॉक्साइट की बेटा, तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम इसी से बनता है जिससे हम कई सारे और दूसरे अपने बर्तन बनाते हैं। अल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं हम एयरक्राफ्ट्स में, अल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, रेल वैगन पहिए बनाने में, कोचेस बनाने में, शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, घर के बर्तनों में और घर के एप्लियंसेस में हम बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें अल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। कितनी सारी चीजें होती है जिसमें हम अल्यूमिनियम यूज करते हैं ना, मम्मी कहती है अल्यूमिनियम का भगोना ले आओ, है ना, तो ये सब इस्तेमाल हम अल्यूमिनियम का करते हैं। आप देख सकते हो बर्तन होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं एंड एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा उसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बॉक्साइट अल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी, ठीक है ना। प्योर अल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं बेटा हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स बनाने में एंड मिरर्स एंड टेलीस्कोप बनाने में हम प्योर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरे यूजेस किसके हैं, ये सारे के सारे यूजेस आपके हैं, किसके हैं, ये है आपके अल्यूमिनियम के, ठीक है ना। चलो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कहां कहां मिलता है, तो इट इज एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां आपको मिलता है, तो आपको गोवा में मिलेगा, कहां पर, मोपा एंड पेनड्रम में। उड़ीसा में कहां मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा कालाहांडी और संबलपुर में। गुजरात में मिलेगा बेटा जामनगर में, खेड़ा में, सूरत में, कच्छ में। मध्य प्रदेश में मिलेगा बेटा जबलपुर याद कर लो, बालाघाट याद कर लो, शंडोल याद कर लो, मंडला कर सकते हो, अमरकंटक, प्लेटू, सारे फेमस है, एनी 2-3 यू में राइट। ओके इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बेटा दुर्ग में मिलेगा आपको, रायगढ़ में मिलेगा, बिलासपुर में मिलेगा, झारखंड में बेटा आपको पलामू, रांची, गमला, यहाँ ये याद कर सकते हो, ठीक है ना। फिर महाराष्ट्र में थाने कोल्हापुर एंड सतारा में याद कर सकते हो। कर्नाटक में बेटा कहाँ मिलता है, बेसिकली आपको ये मिलता है बेलागावी, मेनली एट कार्ले हिल्स में मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, व्हाट आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग दिस बॉक्साइट, ठीक है ना। देन तमिलनाडु में कहाँ मिलेगा, ये आपको नीलगिरी में मिलेगा, मदुराई में मिलेगा, कोयम्बटूर में मिलेगा। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट्स कहाँ है बेटा इंडिया में, तो रानीखेत में है, उत्तराखंड। रानीखेत जो है वो उत्तराखंड में है। इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, सप्लाई ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू एंड रांची, वहां से इनको सप्लाई मिलती है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम प्लांट है ये इंडिया में, ठीक है ना। उसके अलावा आपको महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा, थाने में मिलेगा, कोल्हापुर में मिलेगा। आई थिंक दिस इज गेटिंग रिपीटेड, I think this is getting repeated. Yes, this slide is getting repeated. So I just did it. Okay. तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हमने 4-5 मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने आयरन के बारे में पढ़ा, हमने मैंगनीशियम, बॉक्साइट, अल्यूमिनियम, है ना, और कॉपर, इन सब के बारे में पढ़ा। एंड आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस यही दिया हुआ है कि मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स के कौन कौन से तरह के मिनरल्स होते हैं और उसके बाद इनका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। दिस इज ओनली व्हाट इज ऑल अबाउट मिनरल्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा मेरे साथ और फटाफट से हमने रिवीजन कर लिया है। ओके चलिए, तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।